नमस्कार विद्यार्थी जी। डीएलएड का एग्ज़ाम चल रहा है और इसमें यह है कि जितना ज़्यादा नंबर अगर आप लाते हैं तो आपको सरकारी कॉलेज मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो मैंने सेंटर पर जाकर एनालिसिस किया था एग्ज़ाम का, लोगों से पूछा था, बच्चों से पूछा था कि किस तरह के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं एग्ज़ाम में। तो एनालिसिस करने के बाद पता चला कि जीके से क्या पूछा जा रहा है, जीएस से क्या पूछा जा रहा है। तो मैंने सोचा कि चलिए आपके लिए मैं क्लास ही लगा देता हूं मेरे विद्यार्थी जी। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है और यहाँ आप देख रहे होंगे कि पूरा नंबर बटोरो, मतलब अगर क्लास पूरा कर लेते हैं तो टोटल नंबर आने का संभावना है मेरे विद्यार्थी जी, प्यारे विद्यार्थी जी। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। निम्नलिखित प्राणियों में से किसमें त्वचा द्वारा श्वसन होता है? कह रहा है त्वचा द्वारा श्वसन किसमें होता है? त्वचा से श्वसन कौन लेता है? तो त्वचा से श्वसन आपका हो जाएगा मेढक। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेढक। इसको याद कर लेंगे विद्यार्थी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है खुरपका एवं मुंहपका रोग। खुरपका एवं मुंहपका रोग किनमें पाया जाता है? तो खुरपका और मुंहपका रोग किसमें पाया जाता है बताएंगे? इसका गो पशु में पाया जाता है, गो पशु में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन विद्यार्थी जी, अगला क्वेश्चन क्या है? पीतल निम्नलिखित में से किस एक धातु युग्म की मिश्र धातु है? पीतल निम्नलिखित में से किस एक धातु युग्म की मिश्र धातु है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड नंबर का, बताएंगे। थर्ड नंबर का हो जाएगा पीतल। तांबा और जस्ता, पीतल सस्ता, इसका ट्रिक है मेरे भाई। तांबा और जस्ता, पीतल सस्ता, याद रखेंगे इसे। चलिए अगला क्वेश्चन विद्यार्थी जी बताएंगे। निम्नलिखित थोड़ा सा क्या है, निम्नलिखित जीवाणुओं में से कौन सा एक मृदा उर्वरता को उन्नत करने में मदद करता है? मृदा उर्वरता को उन्नत करने में मदद करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम। राइजोबियम विद्यार्थी जी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन है? विटामिन इनमें से कौन है? साइट्रिक एसिड, फॉलिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, लिनोलिक एसिड, बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉलिक एसिड, एक विटामिन है। चलिए अगला क्वेश्चन। कोयले की निम्नलिखित में से कौन सी किस्म सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है? सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है कोयला का एंथ्रासाइट, बिटुमिनस या बिटुमिनी, लिग्नाइट और पीट कोयला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने ग्रह कक्षा नियमों की खोज की? ग्रह कक्षा नियमों की खोज किसने की बताएंगे? गैलीलियो गैलीली, निकोलस कॉपरनिकस, जोहान्स केपलर और आइजैक न्यूटन। तो ग्रह कक्षा के नियम किसने बनाया और ज्ञात किया? जोहान्स केपलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी जी। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे धीमी होती है? ध्वनि की गति सबसे धीमी होती है किसमें? वायु में, कांच में, जल में और काष्ठ में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वायु में। वायु में हो जाएगा विद्यार्थी जी। पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है तो वायु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है दिया सलाई तिल्ली बनाने में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? दिया सलाई की तिल्ली बनाने में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है बताएंगे? चिल्ली सोडा का, भारतीय सोडा का, लाल फास्फोरस का, सोडियम बाइकार्बोनेट का। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो दिया सलाई में लाल फास्फोरस होता है। ये आप सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा कहते हैं।
ये खाने वाला क्या है? सोडा है विद्यार्थी जी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका क्या है? कह रहा शक युग, शक युग किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था? 78 ईसा पूर्व, 78 ईस्वी, 178 ईस्वी, 278 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ 78 ईस्वी में शक संवत शक युग शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी जी, अगला क्वेश्चन है चंडीदास के समकालीन विद्यापति ठाकुर 14वीं शताब्दी का अंत 15वीं शताब्दी का प्रारंभ कहाँ के मूल निवासी थे? चंडीदास के समकालीन थे विद्यापति ठाकुर 14वीं शताब्दी और 15वीं शताब्दी के बीच में कहाँ के मूल निवासी थे? बंगाल के, मिथिला के, मालवा के, कश्मीर के। इसका राइट आंसर बताएंगे विद्यार्थी जी, इसका राइट आंसर बताएंगे आप, कमेंट कीजिएगा। बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मिथिला, मिथिला अपना बिहार का मिथिला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है विद्यार्थी जी? तो बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स से आपका क्वेश्चन है। कह रहा है कि बैंक दर वह दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक क्या करती है? सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ऋण प्रदान करता है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है, निजी निगम क्षेत्र को ऋण प्रदान करता है, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं को ऋण प्रदान करता है। तो इसमें से आप राइट आंसर बताएंगे विद्यार्थी जी, इसमें से आप राइट आंसर बताएंगे कि कौन सा आपका सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर आप बताएंगे। चलिए तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है रिजर्व बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष थे? कौन थे? GS ढिल्लो, GB मावलंकर, हुकुम सिंह, KS हेगड़े। KS हेगड़े साहब कौन थे इसमें से? तो आपका राइट आंसर है GB मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर मेरे भाई, गणेश वासुदेव मावलंकर ये थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन ताशकंद समझौते से संबंधित है? ताशकंद समझौता से कौन संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं, इंदिरा गांधी हैं, मोरारजी देसाई हैं। तो ताशकंद समझौते से कौन संबंधित हैं? तो आपका हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। यही ताशकंद समझौता के कारण लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु भी हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन की नियुक्ति, साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके कार्यकरण पर विचार करने के लिए की गई थी? बताएंगे। साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके कार्यकरण पर विचार करने के लिए की गई थी? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के लिए साइमन कमीशन का नियुक्ति हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राइमेट है? प्राइमेट है भालू, लोरिस, उदबिलाब, पेंगोलिन। इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोरिस।
लोरिस एक प्राइमेट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धातु प्लास्टर ऑफ पेरिस में पाया जाता है? कौन सा धातु प्लास्टर ऑफ पेरिस में पाया जाता है? तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटासियम, सोडियम। तो इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही आसान, और यही सब क्वेश्चन आपका वहां आ रहा है मेरे विद्यार्थी जी। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका हो जाएगा क्या? कैल्शियम। आपका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम है? एंजाइम इसमें से कौन है? ग्लूकेगॉन, इंसुलिन, सिमेटोट्रोपिन, ट्रिप्सिन। इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन। चलिए अगला क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 20 नंबर स्लाइड है, क्वेश्चन नंबर 19 ही है। निम्नलिखित में से किसने वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ किया? वंदे मातरम समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? आप बताएंगे। बारिंद्र कुमार घोष, बिपिन चंद्र पाल, देवेंद्र नाथ टैगोर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इनमें से कौन थे जो वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ कराया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल। चलिए अगला, इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाँ बिपिन चंद्र पाल ही है, बिपिन चंद्र पाल था ना। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा सबसे लंबी नदी है? निम्नलिखित नदियों में से कौन एक सबसे लंबी है? इनमें से कौन एक सबसे लंबी है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा और नर्मदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। चलिए 21 नंबर, रंगों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के रंग सामान्यतया प्रकाश के प्राथमिक रंगों के रूप में जाने जाते हैं? बताएंगे। प्राथमिक रंग के रूप में जाना जाता है, कौन हो जाएगा? काला सफेद लाल, सफेद पीला नीला, लाल हरा नीला, लाल हरा काला। तो इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लाल हरा नीला। लाल हरा नीला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा टीवी प्रदर्श प्रौद्योगिकियों का सही कालानुक्रम है? कौन सा हो जाएगा? CRT प्लाज्मा लेड, CRT लेड प्लाज्मा, लेड CRT प्लाज्मा, प्लाज्मा लेड CRT। तो इसका सही क्या हो जाएगा? इसका सही कालानुक्रम आपका हो जाएगा 22 नंबर 1, CRT प्लाज्मा और लेड। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में, मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? चलिए बताएंगे। 4, 2, 1, 3। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 2 कक्ष होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? रेड डेटा बुक जिसको क्या बोलते हैं? रेड डेटा बुक जिसे लाल सूची भी कहा जाता है, क्या है? जिसे लाल सूची भी कहा जाता है, क्या है? बताएंगे। सूखाग्रस्त क्षेत्रों से संबंधित दस्तावेज, अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों का ब्यौरेवार दस्तावेज, या फिर जानवरों, पौधों आदि की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों का ब्यौरावार दस्तावेज, या फिर भूकंपीय क्षेत्रों से संबंधित दस्तावेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेड डेटा बुक इसका हो जाएगा जो विलुप्त जीव जंतु जानवर होने वाले हैं या हो रहे हैं उसकी सूची दिया रहता है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लेडी विद द, क्या लिखा है?
लेडी विद अ लैंप के नाम से किसे जाना जाता है? लेडी विद अ लैंप के नाम से किसे जाना जाता है? सरोजनी नायडू जी को, मैडम कामा को, एनी बेसेंट को, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। तो इसका राइट आप लोग आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा मेरे भाई, कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा विद्यार्थी जी। इसका राइट आंसर 4 नंबर फ्लोरेंस नाइटिंगेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा निम्न में से गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सहायक नदी कौन सी है? गंडकी, तुंगभद्रा, ब्यास और मानस। इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गंगा की सहायक नदी गंडकी हो जाएगा, गंडकी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है RAW का पूरा नाम क्या है? RAW का पूरा नाम क्या है? रॉयल एजेंसी ऑफ वारसा, रीजनल एविएशन विंग, रीड आफ्टर राइटिंग, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसका राइट आंसर बताएंगे। तो RAW रॉ का पूरा नाम फुल फॉर्म है रिचर्ड एंड एनालिसिस विंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा कौन सा जल डमरू मध्य भारत और किसको अलग करता है? थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ क्या है, मिटा हुआ है। थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ मिटा हुआ है। भारत और श्रीलंका हो जाएगा मेरे भाई। भारत और यहाँ है श्रीलंका, श्रीलंका। चलिए भारत और श्रीलंका को अलग करता है कौन सा? नेमुरो जल डमरू मध्य, बॉस जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य, डंकन जल डमरू मध्य। ऑप्शन भी सेम इसी प्रकार से रहने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड यहाँ क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछने वाला नहीं है। इसी तरह का आ रहा है जो लोगों को कंफ्यूज कर रहा है, जिसके कारण गलत हो रहा है विद्यार्थी जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका का पाक जल डमरू मध्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोहे पर क्या बोल रहा है? लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना एक सामान्य उदाहरण है किसका? भौतिक परिवर्तन का, ऊष्माक्षेपी परिवर्तन का, रासायनिक परिवर्तन का, ऊष्माशोषी परिवर्तन का। इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा बताएंगे आप? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहे पर जंग लगना रासायनिक। और रासायनिक परिवर्तन आपको पता है ना कि जब एक बार जो चीज किसी चीज में बदल गया वो दोबारा वापस से पहले वाले चीज में नहीं आ सकता, उसी को क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। जैसे दूध से दही का जमना, क्या वापस दही को दूध बना सकते हैं? नो। तो यह आपका हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। इसमें हो जाएगा चीनी का पानी में घुलना, भौतिक परिवर्तन। क्या फिर से चीनी बनाया जा सकता है? तो एकदम पहले वाला चीनी तो नहीं, लेकिन चीनी बनाया जा सकता है, उसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 कह रहा है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर, एग्जीक्यूटर। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? कंपाइलर कहते हैं, कंपाइलर। चलिए अगला क्वेश्चन। कांचीपुरम स्थित कैलाशनाथ मंदिर इस वंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। इस वंश मतलब किस वंश के शासनकाल में बनाया गया था? बताएंगे जरा सा, बताएंगे। इसका ऑप्शन है चोल, पांड्य, पल्लव, चेरस या चेर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांचीपुरम स्थित कैलाश मंदिर पल्लव राजवंश, पल्लव डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है?
प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन है? माउंट किलिमंजारो, माउंट स्ट्रेम्बोली, माउंट एटना, माउंट मेओन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा प्रसुप्त ज्वालामुखी माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, जीपीएस का पूरा नाम क्या है? ग्लोबल पोर्टल सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पीस समिट और ग्लोबल प्राइम सिस्टम। क्या हो जाएगा? 33 का राइट आंसर इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो जीपीएस का हो जाएगा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को द्वारा 2016 में विश्व धरोहर घोषित किया गया था? 2016 में, पुराना भी क्वेश्चन बच्चों से पूछने के बाद पता चला कि पुराना क्वेश्चन भी आ रहा है। तो यूनेस्को द्वारा 2016 में विश्व धरोहर घोषित किया गया किसे? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई को, भारत की पर्वतीय रेल को, पश्चिमी घाट को। इनमें से किसे 2016 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगला क्वेश्चन, डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? चितरंजन, वाराणसी, सिकंदराबाद, इरूगुर। इरूगुर कहाँ है इनमें से? डीजल रेल इंजन का कारखाना कहाँ है? तो आपका हो जाएगा डीजल लोकोमोटिव वाराणसी। वाराणसी विद्यार्थी जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, स्वतंत्र भारत के पहले आम चुनाव कब आयोजित किए गए थे? स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव कब आयोजित किए गए थे? 1951-52, 1953, 1950, 1947-48। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951-52 में। 1951-52 में। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करा, निम्न में से जल में किस प्रदूषक के कारण मिनी माता रोग होता है? मिनी माता रोग होता है, बताएंगे। साल्मोनेला के कारण, मिथाइल वक्री के कारण, सीसा के कारण, पर क्लोरेट के कारण। किसके कारण होता है मिनी माता रोग? मिनी माता रोग मिथाइल मरकरी, जिसको क्या बोलते हैं? पारा के कारण। पारा युक्त मछली खाने से ही मिनी माता रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गीले कचरे को क्वेश्चन क्या है? गीले कचरे को, थोड़ा सा, गीले कचरे को खाद में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? क्या हो जाएगा? इंसिनरेशन, कंपोस्टिंग, उपापचय, संरक्षण। क्या हो जाएगा? गीले कचरे को खाद में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आपका हो जाएगा कंपोस्टिंग, यानी कंपोस्ट खाद, जैविक खाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 39 नंबर क्वेश्चन, पढ़ेंगे जरा सा क्वेश्चन। कह रहा है कुछ वर्ष पूर्व स्वर्गवासी हुए उस्ताद अली अहमद हुसैन खान किसके लिए सुप्रसिद्ध थे? उस्ताद अली अहमद हुसैन खान क्या बजाते थे? तबला वादक थे, सरोद वादक थे, संतूर वादक थे, शहनाई वादक थे। इनमें से क्या बजाते थे? इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। क्या बता दें क्या? चलिए बता देते हैं, ऐसे आप लोग गेस कर लीजिएगा, लिख दीजिएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा, शहनाई वादन आपका हो जाएगा। चलिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीव पानी में, निम्नलिखित में से कौन सा जीव पानी में
आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है, आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है कौन सा? फाइटोप्लैंक्टन, साल्मोनेला एंटेरिका, ई कोली, अमीबा। बताएंगे क्या इसका हो जाएगा राइट आंसर? चलिए इसका राइट आंसर बताएंगे विद्यार्थी जी, क्या हो जाएगा? 40 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? भारत के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री, भारत के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु अर्हता क्या है? कितने वर्ष में मुख्यमंत्री आप बन सकते हैं? 25 वर्ष, 21 वर्ष, 24 वर्ष, 28 वर्ष। कितने वर्ष की उम्र में बन सकते हैं? तो 25 वर्ष की आयु में मुख्यमंत्री का चुनाव आप लड़ सकते हैं, बन भी सकते हैं। चलिए कह रहा महाराजा जय सिंह, महाराजा जय सिंह द्वितीय ने कितने शहरों में जंतर मंतर का निर्माण कराया था? कितने शहरों में? 5 शहरों में, 2 शहरों में, 3 शहरों में, 1 शहरों में? महाराजा जय सिंह द्वितीय ने कितने शहरों में जंतर मंतर का निर्माण कराया था? बताएंगे इसका आंसर? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 5 शहरों में, 5 शहरों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे, क्वेश्चन पढ़ेंगे जरा सा, क्वेश्चन पढ़ेंगे। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? बताएंगे जरा। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल सुरंग, नाटूबाड़ी सुरंग, बारडेबाड़ी सुरंग, कारबुडे सुरंग। कौन सी सुरंग सबसे लंबी है? बताएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा पीर पंजाल, पीर पंजाल इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा निम्न उत्पादों में से, निम्न उत्पादों में से कौन सा उत्पाद नहीं है? निम्न उत्पादों में से कौन सा उत्पाद नहीं है? इनमें से कौन सा उत्पाद नहीं है? जूट, रबड़, शहद, टीक। इसका राइट आंसर बताएंगे विद्यार्थी जी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा शहद। ये कोई क्या है? उत्पाद नहीं है, ये मधुमक्खियों का, हालांकि मधुमक्खी का ही है, कल्चर से ही होता है, लेकिन ये मधुमक्खियों का है। जूट का खेती करेंगे, रबड़ का क्या करेंगे? खेती करेंगे, टीक का खेती करेंगे, लेकिन शहद किसी जीव जंतु से प्राप्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कारा बंगाल में बंगाल सती अधिनियम 1829, बंगाल सती अधिनियम 1829 किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था? बंगाल सती अधिनियम 1829 किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था? सर हेनरी हार्डिंग, एडवर्ड लॉ, लॉर्ड विलियम बेंटिक, विलियम बटरवर्थ वेले। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 45 का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। बंगाल सती अधिनियम 1829 को गवर्नर जनरल द्वारा क्या किया था? लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट, सप्तऋषि नाम है, सप्तऋषि नाम है एक किसका? तारा का, उपग्रह का, आकाशगंगा का, तारामंडल का। इसका राइट आंसर, ये तो सब कोई बता सकता है, सप्तऋषि क्या है? एक तारामंडल है, तारों का समूह है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट भारत के 47 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर फैसला करने का अधिकार किनके पास है? निर्वाचन आयुक्त के पास, प्रधानमंत्री के पास, लोकसभा के पास, उच्चतम न्यायालय के पास, जिसे सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं। उच्च नहीं है मेरे भाई, उच्चतम न्यायालय है, ध्यान रखिएगा। यह आपका हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा आपका। चलिए इसका राइट आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा? यही राइट आंसर है। चलिए सुप्रीम कोर्ट ही हो जाएगा। 48 गोवा को महाराष्ट्र राज्य से में विलय
का विकल्प किस वर्ष दिया गया था कि गोवा को महाराष्ट्र राज्य में विलय करवा दिया जाए? विकल्प किस वर्ष दिया गया था? 1967 में, 1959 में, 1958 में, 1963 में? क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1967। 1967। चलिए 49 क्वेश्चन। 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, श्रीनिवास अयंगर, जवाहरलाल नेहरू? इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर श्रीनिवास अयंगर। इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन। वेब पेज पर वापस आने वाले यूजर्स की पहचान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वेब पेज पर वापस आने वाले यूजर्स की पहचान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बताएंगे। यूजर नेम का, पासवर्ड का, कुकीज का या फिर कैश का? बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुकीज का। तो ये सारा क्वेश्चन आप 2x स्पीड में बार बार करके देख लीजिएगा। 6 तारीख वाले एग्जाम में बहुत फायदा होगा विद्यार्थी जी। और मैं कोशिश करूंगा कि अगर और क्लास इस तरह का अवेलेबल है तो मैं आपको दूं। ऐसे साइंस का एक क्लास मैं कोशिश करता हूं देने का। थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है डीएलएड के लिए, लेकिन ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको दिया है इसे आप दोबारा तिबारा पढ़ लीजिएगा विद्यार्थी जी। क्वेश्चन यहाँ से बहुत आने का संभावना है, फंसने का संभावना है। और आपसे गुजारिश है कि कृपया चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए लाइक भी कीजिएगा वीडियो को। कमेंट में कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बोला था देने के लिए, कमेंट सेक्शन में आप जवाब भी छोड़ दीजिएगा, ड्रॉप कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।